हेलो स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में क्लास 10 न्यू एनसीईआरटी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक्सरसाइज 3.2। ओके, फर्स्ट एक क्वेश्चंस का हम लोग फोर्थ नंबर तक सॉल्व कर लिए थे, अब उससे आगे करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व द सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो इक्वेशन गिवन है √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1 है। एंड √3x माइनस √8y इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हमारा 2 है। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 से हम y के वैल्यू x के टर्म में यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, √3x इक्वल टू हो जाएगा √8y, देन y इक्वल टू हो जाएगा, यही लिखते हैं, y इक्वल टू हो जाएगा √3x बाई में √8। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में y के प्लेस पर। ठीक है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन द प्लेस ऑफ putting the value of y putting the value of y in the place of y। ओके, y के प्लेस पर हम इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 में। ठीक है, तो ये √2x है और हमारा √3y इक्वल टू 0। अब हम यहाँ y के प्लेस पर इस वैल्यू को पुट करेंगे, y इक्वल टू जो है √3x बाई √8। तो ये √2x एज इट इज हो जाएगा √3, और y के प्लेस पर हम पुट करेंगे √3x बाई में √8। ठीक है, इक्वल टू 0। अब यहां से करते हैं, तो यहाँ कुछ भी नहीं है डेनोमिनेटर में, मीन्स इसके नीचे 1 है, तो ये हो जाएगा √8 इंटू √2x, 8 और 1 का एलसीएम 8 हो गया, और ये हो गया √3 इंटू √3x y में √8। ओके, इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा कितना, 4x प्लस 3 हो जाएगा कितना, 3x इक्वल टू 0। और ये √8 इधर आ गया, मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ, तो 0 हो गया। तो रूट्स 7x इक्वल टू 0 मीन्स x इक्वल टू 0 हो गया। अब हम इस x को पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में या 2 में, किसी में भी पुट कर सकते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 इक्वेशन 2 में हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। इक्वेशन 2 क्या है हमारा, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। तो √3 हो गया और x का वैल्यू क्या है, 0 है, इक्वल टू क्या हो गया, सॉरी, हाँ ठीक है, √8y, ये LHS में RHS में लेगा तो पॉजिटिव हो गया, तो ये हो गया 0, मीन्स √8y इक्वल टू हो गया 0, देन y इक्वल टू भी हो गया 0। मीन्स हमारा क्या हो गया, सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। हेंस
द सॉल्यूशन ऑफ गिवन पेयर ऑफ linear equation. Okay, x equal to 0 and y equal to 0 in given pair of linear equation का सॉल्यूशन हो गया. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. इसको भी सेम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं. तो ये फ्रैक्शन में है, पहले इसको फ्रैक्शन से हटा लेते हैं, नॉर्मल में कर लेते हैं. 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2 है. 3x/2 5y/3 इक्वल टू -2. 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा कितना? 3 से 9x हो जाएगा ये, और ये 3 2 जा 6 मीन्स 10y हो जाएगा. ये 10y हो जाएगा इक्वल टू -2. तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y. अब ये 6 इधर मल्टीप्लाई हो गया तो -12 हो जाएगा. ये हो गया हमारा इक्वेशन 1. अब हम इक्वेशन 2 को भी कर लेते हैं ऐसे. x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6 है. सेम इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 जा 6 मीन्स 3y हो जाएगा, और इधर 13/6. ठीक है, तो ये 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 13. ये हो गया हमारा इक्वेशन 2. अब हम सॉल्व करते हैं. इक्वेशन 1 से हम y का वैल्यू x के टर्म में निकाल लेते हैं. तो इक्वेशन 1 हमारा क्या है? यहाँ लिखते हैं 9x माइनस 10y इक्वल टू -12. ये इक्वेशन 1 है हमारा. यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं x के टर्म में. तो 9x प्लस 12 इक्वल टू 10y. देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा? 9x प्लस 12/10. बाई 10. अब ये इस वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में पुट कर देते हैं y के प्लेस पर. 2x प्लस 3 y का वैल्यू कितना है यहाँ? 9x प्लस 9x प्लस कितना है? 12 बाई में 10 इक्वल टू 13. 9x प्लस 12 बाई में 10 और 3 एज इट इज हो गया. तो ये हो गया हमारा. अब इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है मीन्स 1 है. तो 1 और 10 का एलसीएम 10 हो जाएगा. तो 10 इंटू 2x हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 3 9 3 जा 27x और ये 12 3 जा 36 बाई में 10 इक्वल टू 13. तो ये हो जाएगा 20x प्लस 27x प्लस में 36 इक्वल टू 130. तो ये हो जाएगा 47x इक्वल टू 130 माइनस 36. देन 47x इक्वल टू हो जाएगा 94. यहाँ से अब हम x का वैल्यू निकाल ले रहे हैं. 94 डिवाइडेड बाई 47. तो 2 टाइम्स में कैंसिल आउट हुआ. ठीक है, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 2.
ये जो x का वैल्यू है इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1, कोई भी इक्वेशन में इसको पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 में ही पुट कर देते हैं। इक्वेशन 1 हमारा है ये, इक्वेशन ये है। हम इसमें नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं 9x माइनस 10y माइनस 12, 9x माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, ये है हमारा इक्वेशन 1, 9x माइनस 10y माइनस 12, ठीक है, ये इक्वेशन 1 है। putting the value of x in equation 1, 9 x का वैल्यू हमारा क्या आया है, वहां से x का वैल्यू हमारा 2 आया है, 9 इंटू 2 माइनस 10y इक्वल टू माइनस 12, तो हो गया ये 18 प्लस में 12 इक्वल टू 10y, 10y इक्वल टू हो गया 30, 12 प्लस 18 30, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 30 बाई 10 मीन्स 3 बचेगा, y इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 2, ये हो गया solution of the given pair of linear equation. Hence it is the solution of given pair of linear equations. ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। थैंक यू। इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में इसे आगे सॉल्व करेंगे। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।